नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज के क्लास में तमाम स्टूडेंट को स्वागत करना चाहूंगा और फिर से वही पुराने अंदाज में लौटने का प्रयास करते हैं और हिंदी की दुनिया में फिर से एंट्री लेते हैं। जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है उनके लिए लगातार जैसा कि पता ही है कि हिंदी के 2 अंकीय प्रश्न क्वेश्चन बैंक से मैं लेकर के चल रहा हूं ताकि एक भी आपका 10 नंबर में से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन एकदम पक्का डील हो जाए और 10 का 10 2 नंबर में आप उठा लीजिए। आज के सेशन के माध्यम से मैं 2019 का सेकंड पाली का 2 अंकीय प्रश्न उठाने का प्रयास किया हूं और इससे पहले वाले सेशन में जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने 2019 में टोटल पूछे गए 8 क्वेश्चन, 8 में से 5 बनाना था। वैसे तो अभी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में से 5 बनाना होगा, तो उसमें से टोटल 8 क्वेश्चन हमने डील किया था और आज के सेशन के माध्यम से सेकंड पाली, इसके बाद आपका 2020 का फर्स्ट पाली, फिर सेकंड, फिर 21 का फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर 22 का फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर 23 का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद हमें जो लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को 2024 में हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम डाल दे, वैसे क्वेश्चन को भी हम करवा देंगे। आपको आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2-4 बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा है कि नहीं बच्चों को जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है और हिंदी के जहां तक बात करें तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप आपको मिलेगा हिंदी क्रैश कोर्स। हिंदी क्रैश कोर्स करके आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, हिंदी क्रैश कोर्स 2024 करके आपका प्लेलिस्ट मिलेगा। मैं उसी प्लेलिस्ट में जितना भी मैं हिंदी का वीडियो शूट करूंगा, जितना भी क्लास देने का प्रयास करूंगा, उसी प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप मेरे इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में जाकर वहां से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देते हैं। चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा हमने साइड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते होंगे हिंदी क्लास 10th क्वेश्चन बैंक 2 मार्क्स क्वेश्चन। यदि मैं देखूं तो यहाँ पे साफ लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का, यहाँ पे आपको 3 ही प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, इसके बाद आपको और 3 दिखाई देगा, इसके बाद और 2 दिखाई देगा, समझे ना। तो आंसर आपको किस प्रकार से देना है तो आपको हम उस वीडियो में भी हमने बताने का प्रयास किया था। फिर से मैं बता रहा हूं कि आपका 20 से 30 से 35, हार्डली 35 जाएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि सेकंड हिंदी से 2 अंकीय प्रश्न न भैया रगड़ करके पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रगड़ करके पूछता है। चलते तमाम स्टूडेंट से हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहता हूं कि आप फर्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करें चाहे ना करें, लेकिन सेकंड बुक को पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि 5 को तो चैप्टर है, मात्र 5 चैप्टर है, समझे ना। पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगप्पा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था, वह मंगप्पा से क्या चाहता था। बड़ा ही सुंदर अक्षरों में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि रंगप्पा एक जुआरी था। सबसे फेमस क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझे ना। अगर 2024 में डाल दे गलती से भी तो आपको तहलका मचा करके रख देना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। रंगप्पा क्या था तो यहाँ पे देखिए, मैं कॉपी लिखने के लिए वैसे तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन जहां पे मेन टॉपिक आपको दिखाई देवे वहां पे उसको आप अंडरलाइन कर दिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि रंगप्पा कौन था, तो यहाँ पे साफ मिल गया कि रंगप्पा एक जुआरी था। तो आप जुआरी को अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को एकदम सीधे उस पर नजर जाए और फटाक से आपको 2 नंबर दे करके आगे बढ़ जाए। कॉपी लिखने के लिए वैसे मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, एकदम तहलका मचा करके रख दिया जाएगा हिंदी को लेकर के। यदि मैं आगे बात करूं तो वह शौकीन तबीयत वाला व्यक्ति था, वह मंगप्पा से रुपये कर्ज के रूप में मांगता था। क्या मांगता था, क्या चाहता था, तो कर्ज के रुपया चाहता था, कर्ज के रूप में, समझे ना, मिल गया। वह इसके लिए अक्सर उसे मंगप्पा को क्या करता था तो लगातार तंग करने का प्रयास करता था। तंग किस प्रकार से लोग करते, जैसा कि आपको मान करके चलिए कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, समझे ना, और मैं आपसे मांगने जा रहा हूं बार बार, आप मुझे दौड़ा रहे हैं, तो आप यानी कि आप मुझको तंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप, समझे ना। तो तंग करता था वो, और मंगप्पा अपने बहू और बेटे से अलग रहती थी। अब अलग क्यों रहती थी, आप यदि स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको सब पता भी चल गया होगा रीजन। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए ये भी आपका सेकंड बुक से, सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड बुक से, आपको लगातार सेकंड बुक से ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, समझे ना। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए घुटन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप घर के सदस्य हैं और आपके घर में बहुत सारा लोग परिवार मतलब रहते हैं और कोई आपसे बात ही ना करे, कोई आपसे बोले ही ना, तो जाहिर सी बात है घुटन तो महसूस होगी।
बिल्कुल महसूस होगी। तो यही सेम कंडीशन अप्लाई हुआ था सीता के साथ, यही सेम कंडीशन अप्लाई हुआ था वो सीता के साथ। आइए आंसर में देखते हैं। कहता है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद, हमने बोला ना कि बहुत बड़ा परिवार था, समझे ना, बड़ा परिवार होने के बावजूद परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते थे। रीजन क्या हुआ? सॉरी, रीजन यहां पे क्या हुआ? अच्छे से बातचीत नहीं करते थे। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मेन रीजन क्या था? तो अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, समझे ना। ना उसके बेटे और ना उसकी बहू, ना बेटे बढ़िया से बात करता था और ना बेटे की जो वाइफ हुई, पत्नी हुई, यानी कि सीता की जो बहू हुई, वो भी अच्छे से बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से सीता को घुटन महसूस होता था। तो हमको लगता है कि यदि आप इस क्लास को एक बार बढ़िया से केवल सुन लीजिएगा ना, तो मैं पक्का बता रहा हूं आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा यार। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक ने नया सिकंदर कहा है, क्यों? सुनिएगा, लेखक ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी को, क्या करा? अंग्रेज अधिकारी को नया सिकंदर कहा है। लेखक को ऐसा कहना उचित है क्योंकि उसकी नौकरी यहां भारत में पक्की थी। सिकंदर राजनीतिक जीत के लिए भारत आया था। सिकंदर क्यों आया था भारत? तो राजनीतिक जीत के लिए आया था। और चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, 4 नंबर के क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 3 नंबर तक तो हमने डील कर दिया, लेकिन उसको देखने से पहले आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बीच में हम छेड़छाड़ कर देंगे तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और नोट्स बनाने की जहां तक बात रही और पीडीएफ की बात रही, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। इस चलते जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो अन्यथा आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और व्हाट्सएप से जुड़ जाए। चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून बढ़ने का जो प्रश्न है वो लेखक के सामने कैसे प्रकट हुआ, किसने प्रकट किया? तो इस बात को प्रकट की थी उसकी छोटी बेटी, यानी कि लेखक के छोटी बेटी ने इस बात को प्रकट किया था कि आखिर मनुष्य को नाखून क्यों बढ़ता है, समझा ना। तो आंसर में देखिएगा, एक दिन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि अपने ही की छोटी लड़की ने उनसे अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या हमने बोला कि उनकी छोटी सी लड़की जिस हुई वही क्वेश्चन की थी कि आखिर क्यों बढ़ता है, समझे ना। अब चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? देखिए वैसे तो बहुत सारा कारण था। उसकी मां ने भी पिटाई की थी, लेखक की पत्नी निर्मला ने भी पिटाई की थी, रिश्तेदारों ने भी आरोप लगाया था, और जो बड़े लड़के था लेखक के जिनका नाम था किशोर, वो भी बड़ा प्रताड़ित करने का काम करता था बहादुर को। और बहादुर घर में नौकर था हो, और बहुत ही बढ़िया नौकर था, लेकिन उनको इतना प्रताड़ित किया गया। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर हुआ, जो कि बोर्ड एग्जाम लगातार पूछते रहता है। आइए जरा देखते हैं। कहता है कि लेखक के बड़े लड़के किशोर ने अपने सभी काम बहादुर को सौंप रखे थे। हमने बोला ना, समझे ना। उनसे थोड़ी सी गलती होती थी तो उसे भद्दी भद्दी गालियां सुनना पड़ता था। आप समझ सकते हैं, भद्दी भद्दी गालियां सुनना पड़ता था तथा मारपीट भी करता था। कौन करता था? किशोर करता था, समझे ना। बहादुर के मां ने भी उसे मारपीट की थी। और रिश्तेदारों ने आरोप लगा दिया था 11 रुपए चोरी का, जिसकी वजह से वह घर छोड़ करके कहीं और भाग गया था, समझे ना। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत का ह्रास की राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। देखिएगा जरा, भारत माता स्वरूप में ग्राम में शोभा की झलक है और मुख्य मंडल पर चंद्रमा के समान। कहता है कि दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी और मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के वह हंसी फीकी पड़ गई। वैसे इस क्वेश्चन को उतना मजा नहीं आ पाता है, लेकिन यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कभी अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है?
कवि जो घनानंद है, जो उनकी प्रेमिका सुजान है, बड़ा ही अथाह प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं। और वह एक डांसर थी, ढिम से कर, वह नचनिया थी, समझे ना। और उससे कवि को प्रेम हो गया था। उस नचनिया का नाम क्या था? सुजान। और उसके आंगन में वो अपने आंसू को पहुंचाना चाहते थे, ताकि कवि के विरह, और जो भी विरह में थे कवि, वो आंसू से सुजान समझ सके। तो कहां पहुंचाना चाहते थे? आंसर में देखिएगा, कहता है कि कवि घनानंद अपने आंसू सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। हमने बोला ना, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे वो, ताकि सुजान उसकी बीरा वेदना से परिचित हो सके। क्या हो सके? परिचित हो सके। और यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, और लास्ट वाला क्वेश्चन को जितना मैं भी कहूंगा उतना कम पड़ेगा। ये चलते इस क्वेश्चन को जरूर दिमाग में रखिएगा कि हरिरस से कवि का क्या आशय है। एक क्वेश्चन करता है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो दोनों सेम क्वेश्चन। तो आज के बाद एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है कि हरिरस से कवि का तात्पर्य राम नाम के कीर्तन से प्राप्त होने वाला आनंद है। राम नाम का कीर्तन करना ही हरिरस का अभिप्राय है। इस प्रकार से आपको आठों का आठों क्वेश्चन हमने डील करने का प्रयास किया है। और ग्रामर के भी दुनिया में मैं बहुत जल्द चलूंगा, और 2024 में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।